सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद। आप देख रहे हैं चैंपियंस ट्रॉफी 2025 खेल का जुनून, क्योंकि ये है जंग, जज्बा और जीत। मैं हूं सैयद फैसल करीम। मैं हूं सादिया सैमसन। आप सबको रमजान बहुत बहुत मुबारक हो। सबसे पहले तो जनाब अली। अच्छा, आज इतना बुरा हारेंगे? आई डिड नॉट एक्सपेक्ट दैट। इंग्लैंड नहीं, आई डिड एक्सपेक्ट, इसीलिए तो मैं जीत गया। एग्जैक्टली जो मैंने कहा वो गिरे हुए थे। सम ऑफ द प्रेडिक्शंस सही होने लगी है, so you can show off। हम फाइट बैक करते हैं भाईजान, हम फाइट बैक करते हैं। तो भाई कुल मिला के हुआ आफ्टर दिस के फाइट बैक कहां जाती है? कुल मिला के हुआ ये कि इंग्लैंड हारा और बहुत ही बुरी तरीके से हार गया। इस पे बात कर देंगे। सबसे पहले चलते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे पे। जनाब, क्वेश्चन ऑफ डे के लिए जाएंगे हम फवाद भाई आपकी तरफ। आप जीत गए आज। Yes. अच्छा, ये अलग से मुबारक। अच्छा यार, ये जो बायसनेस चल रही है मेरी समझ, मुझे नहीं बोला आपने कभी। आप जीत गई है। सवाल पे आ जाते हैं। ओके। 2004 आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल कौन सी दो टीमों के दरमियान हुआ था? ए पाकिस्तान और भारत, बी वेस्ट इंडीज और इंग्लैंड, सी ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड, डी साउथ अफ्रीका और श्रीलंका। All right. और जो भी इसका सही जवाब देगा वो जीत सकेगा अरूबा मेंस फैशन वेयर की जाने से 10,000 रुपए का शॉपिंग वाउचर। तो प्लीज पार्टिसिपेट कीजिए। आप हमें कॉल 10,000 रुपए का, सॉरी माय मिस्टेक, 10,000 रुपए का। आई स्टैंड करेक्टेड। अच्छा, और ये कि आप हमें फेसबुक, सोशल मीडिया, वेयरएवर यू वांट टू आंसर अस, आप हमें आंसर कर सकते हैं और आप हमें कॉल भी कर सकते हैं। नंबर नीचे अभी चला है, उस नंबर पर कॉल करके आप सवाल भी कर सकते हैं और जवाब। 2004 का गालिबन वही चैंपियंस ट्रॉफी थी जिसमें शोएब अख्तर ने ब्रायन लारा को वो बाउंसर मारा था, राइट? वही वाला चैंपियंस ट्रॉफी थी ना। इट वाज अगेन वन ऑफ द चैंपियंस ट्रॉफी जिसमें पाकिस्तान बहुत अच्छा कर रहा था, लेकिन फिर वो जाते जाते वेस्ट इंडीज से हार गया था। आई लीव यू विद द मैच समरी में। एग्जैक्टली, वी हैव टू गो देयर। मैच समरी से बात करेंगे बाद में कि भाई आखिरकार इंग्लैंड को हुआ क्या। तो मैच समरी लाई जाए हमारी बड़ी स्क्रीन पर। मैच समरी कुछ इस तरह की है कि आज पहले इंग्लैंड ने बैट किया और ये हमेशा हम पाकिस्तान के लिए बहुत अरसे से बोलते आए हैं कि रेत की दीवार साबित हुई। खैर, तो इंग्लैंड डेड 179 और आउट हो गए। रूट ने कुछ मजामत करने की कोशिश की, 37 रन्स। बाकी मुझे दिल नहीं कर रहा कुछ बात बताने का। उनकी जानिब से जो हमें बॉलिंग में नजर आया कुछ वो था, मोल्डर की जानिब से 3 विकेटें ली गई, जेंसन ने 3 विकेटें ली। बड़े ही अच्छे स्पेल्स नजर आए 7-7 ओवर के, क्योंकि पूरे ओवर खेलते तो कोई और आगे बात बनती। एनीवेज, आ जाते हैं साउथ अफ्रीका की बैटिंग की जानिब। वैन डर ड्यूसन नॉट आउट रहे, 72 रन बनाए 87 गेंदों पर, क्लासिक 64 रन। तो मतलब वन साइडेड मैच था ऑब्वियसली। और जो बैटिंग थी उसमें, बॉलिंग थी जो इंग्लैंड की, उसकी जाने से कुछ नहीं हुआ। आर्चर ने 2 विकेटें हासिल की एंड आर्चर के ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंड तो कर रही है इंग्लैंड की टीम, बट दे ही हैज नॉट बीन एबल टू। ऑल्दो आर्चर ने आते ही 2 बोल्ड मार दिए थे, तो फिर लेकिन वो वही बात है ना, वो क्षमा जो थी वो बस भुक कर रही थी और तो आखिर तनवीर भाई आज इंग्लैंड की क्षमा पूरी तरीके से बुझ गई। वो भी बुझी ऐसे कि जो क्षमा का परवाना था जॉस बटलर, उन्होंने जो है वो कल ही वैसे कप्तानी छोड़ने का ऐलान कर दिया था। आज उन्होंने क्रिकेट मेरे ख्याल से अच्छा खेलने का भी जो है वो छोड़ दिया। सो इट वाज अ वेरी वेरी डिसमल परफॉर्मेंस फ्रॉम इंग्लैंड। 179 50 ओवर्स कुछ नहीं होता। देखिए, इसमें मैं थोड़ा सा पीछे जाना चाह रहा हूँ कि जब एंडी फ्लावर थे इनके हेड कोच, 2009 से लेकर 2014 तक वो इनकी टीम के साथ जो है वो कोच रहे। उसमें T20 वर्ल्ड कप भी इन्होंने जीता। जब वो आए तो उस टाइम उनकी जो रेपुटेशन थी पूरी दुनियाई क्रिकेट में वो इतनी ज़्यादा नहीं थी। उनकी वैल्यू कब बनी? जब वो इंग्लैंड के कोच बने, उसके बाद से उनकी रेपुटेशन बहुत बनी। ठीक है कि यार ये बड़ा ज़बरदस्त कोच है, क्या टीम को लेके चलता है। ठीक है, क्योंकि एक तो ये जिम्बाब्वे से आए हुए थे, उनकी इतनी ज़्यादा उस हिसाब से तो उनको कोई पूछता ही नहीं था। कोचिंग में आए, इस तरफ लगे तो उनकी डिमांड बनी। आप ये देखें कि वो बंदा जिस टाइम कोच था उस टाइम उनकी जीत देखें और अब देखें, उस टाइम खेलने का तरीक़ेकार देखें क्या था प्लेयरों का, और अब देखें। ठीक है ना। तो T20 क्रिकेट तो 2007 से उसके बाद से जो है T20 क्रिकेट जो है वो स्टार्ट हो गई थी, ठीक ठाक किस्म की होने लग गई थी। लेकिन 2014 तक वो ऐसे इंग्लैंड की टीम को लेके चलता रहा जैसे जिस फॉर्मेट में जिस तरह खेलना है उस फॉर्मेट में वो खेलते थे। प्लस उसके साथ एन मॉर्गन भी थे, और एन मॉर्गन के बारे में यही चीज़ें होने लग गई थी कि वो शिफ्ट करना चाह रहा है इस चीज़ को कि अब क्रिकेट को जो है ना, इंग्लैंड की क्रिकेट को वनडे में और टेस्ट क्रिकेट में शिफ्ट करें, ऐसे ही खेलना शुरू करें जैसे T20 में होता है।
लेकिन प्रॉब्लम ये है जो मुझे अब नज़र आता है, मैं ये समझता हूँ कि मकलम को सिर्फ T20 का हेड कोच होना चाहिए। ओके, ठीक है, उसकी रीज़न जो मुझे लगती है वो ये क्योंकि वो खुद एग्रेसिव है। जो इंसान जैसा होता है वो अपनी ज़िंदगी के तरीक़ेकार या अपनी ज़िंदगी को उसी तरह लेके चलता है। अगर वो इतना एग्रेसिव है तो वो अगर जिस सोच के साथ टेस्ट में काम करेगा, वनडे में काम करेगा, तो वो तो उनकी टीम तो ऐसे ही बर्बाद हो जाएगी। प्लस उसके साथ ये कैप्टन भी वो बनाते हैं जो बहुत एग्रेसिव होता है। Yes. ठीक है, जिस तरह अगर मैं बेन स्टोक की बात करूं, वो भी एक किस्म का एग्रेसिव है, बोल्ड फैसले लेता है। ठीक है, इन चीज़ों में जो लोग बोल्ड फैसले लेने वाले होते हैं ना, उनको दिमाग बड़ा इस्तेमाल करना पड़ता है। बटलर भी, ठीक है, बटलर भी, वही ना, बटलर की तरफ भी आ रहा हूँ। तो आपको बड़ा माइंड यूज़ करना पड़ता है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप खुला डुला हर जगह माइंड यूज़ कर दें, हम बोल्ड हैं, हम एग्रेसिव हैं, तो उससे इनको बहुत ज़्यादा जो है वो नुकसान हो रहा है। इन्होंने शायद ये सोचा कि हमने मारना शुरू किया है, टीमों को नहीं समझ आएगी। अब टीमों को समझ आ गई है, जो मारने वाला प्लेयर है उसको विकेटों के बीच में बॉल रखो बस। अब इनकी टीम में सिर्फ जो रूट ऐसा प्लेयर है जो पूरे 50 ओवर खेल सकता है। बेन डकेट 20 ओवर की क्रिकेट खेलता है। फिलिप सॉल्ट 20 ओवर का प्लेयर है। ठीक है, उसके बाद आप हैरी ब्रुक को देख लो, वो भी बहुत तेज़ खेलता है। इस टेस्ट में या वनडे में चल गया तो चल गया, वरना वही क्रिकेट खेलता है। लिविंगस्टन को देख लें, वो T20 स्पेशलिस्ट है। जॉस बटलर को देखें, वो ऐसे खेलता है। जॉनी बेस्टो नहीं है, वो भी इसी तरीके से खेलता है। तो इनको इस टाइम मुझे ऐसा लगता है ये बेसबॉल वाला जो नशा है ना, इससे थोड़ा सा पीछे आना पड़ेगा। इनको बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया। मतलब मुझे आज इतनी हैरानगी हो रही थी कि आपके इतने बुरे हालात हैं और आज आखिरी मैच में भी आप पहले ओवर से वो क्रिकेट खेल रहे हैं जैसे पता नहीं सिर्फ T20 का मैच हो रहा है। तो मकलम को मुझे लगता है T20 का कोच होना चाहिए और टेस्ट मैच का और वनडे का वो कोच लाएं जो प्रॉपर मिडिल ऑर्डर का प्लेयर हो, मिडिल ऑर्डर का। ठीक है, वो प्लेयर जो अच्छा लेवल, अच्छी कोचिंग की हुई उसने, क्योंकि वो जो है वो बैलेंस लेके चलेगा हर चीज को। तेज भी खेलो, सिचुएशन के हिसाब से खेलो। ठीक है, यही चीज सोच आपकी वनडे में भी काम आएगी, यही सोच टेस्ट में भी काम आएगी। अब कप्तान भी ऐसा बनाए, ठीक है, जो बिल्कुल बैलेंस करता हो चीजें। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल T20 वाला बना दिया या वो उस तरह बना दिया। इसीलिए रॉबर्ट की ने, जो इनका टीम का डायरेक्टर है, उसने लगता है इसको बोला या क्या बोला, भाई इनफ इज इनफ हो गया अब। ठीक है, बहुत बुरे हालात हो गए आपकी कप्तानी में। उसने ऐसे ही नहीं बोला होगा कि भाई अब जरा इस चीज को साइड पे करो, हमने अपनी क्रिकेट को जो बदलना है। There has been a long time जब आपने इंग्लैंड की टीम के ऊपर like you've kept that eye on England team। उसके बाद हमने इंडिया वाला वर्ल्ड कप देखा और फिर हमने सो ऑन देखा, फिर उसके अलावा हमने एक और मतलब ट्रॉफीज में हमने उनको देखा कि when there was a fall, there was a certain fall and there was not, उसमें से कमबैक नजर नहीं आया जो कि हमें इंग्लिश टीम की स्ट्रेंथ हम बोलते थे। आप उनके बोर्ड की बहुत बात करते रहे हैं इससे पहले, we've been working together, इस पर हमें बात। Do you think it's only ये जो कोच वाला मामला जिस तरह से बात करें, या फिर इसके पीछे और भी कोई वजह है? देखिए, इंग्लैंड वगैरह में, ऑस्ट्रेलिया में जब एक प्लान होता है या होता है ना, वो एक अकेले कोच का हमारी तरह नहीं होता कि एक डिक्टेटर आया और वो सारा कुछ, वो फिर उनका पूरा एक स्ट्रैटेजी बनती है कि इस तरह से क्रिकेट खेलनी है। जिससे जब ये बनी थी उस वक्त भी कुछ साबिक क्रिकेटर्स ने क्रिटिसाइज़ किया था। बट आज जो जिस तरह से इसका इख्तिताम, मुझे लगता है कि ये जो बेसबॉल क्रिकेट थी वो यहाँ दफन हो गई है। सही है। और बट मैं नहीं कह रहा कि वो इस तरह नहीं खेलेंगे, और जो खेलना चाहिए अब उनके यहाँ बहुत ज़्यादा इस पर बात और क्रिटिसिज्म शुरू हो गया है। देखिए, ऑस्ट्रेलिया ने अपना खेलने का अंदाज नहीं चेंज किया। ठीक है, आप ये क्रिकेट ज़रूर आप पहले से तेज़ हो गई है, सब कुछ हो गया है, बट सिचुएशन और किस जगह पे खेल रहे हैं वो बहुत ज़रूरी है चीज़ों को समझना। इनिशियली सक्सेसफुल रहे आप, उसकी वजह ये थी कि लोग उस वक्त तैयार नहीं थे कि आप क्या करने जा रहे हैं। ठीक है, बट अब जब आप थोड़ा सा बुरा करने तो फिर बातें शुरू हो जाती है। अब वनडे क्रिकेट आप खेल रहे हैं, इसकी मैंने आइडियल जो सिचुएशन मुझे लगता है वनडे खेलने का तरीका है, वो मैंने उस दिन कोहली की बैटिंग से सीखा। वो इस तरह कि जिस बॉलर पे उसे T20 के अंदाज में खेलना था वो T20 खेल रहा था, जिस पे उसे वनडे की तरह खेलना था वनडे खेल रहा था, अबरार पे उसे टेस्ट मैच की तरह खेलना था तो वो टेस्ट मैच खेल रहा था। तो ये 50 ओवर में जब आप बारी करते हैं तो आप बहुत सारी चीज़ें सोचते हैं। 400 कितने बने होंगे, 350 कितने बने होंगे, खेल 300, 350 के अंदर का ज्यादा चल रहा है। क्या ये जो स्ट्राइक रेट वाली गेम है इसने भी बैटर्स का दिमाग खराब किया? नहीं, बट मुझे आप बताएं ना, अगर आपके पास 8 के 8 ऐसे ही प्लेयर आएंगे या वो उस अप्रोच के साथ खेलेंगे
तो चल नहीं पाएगा ना। यस, आपके हम हर किस्म का फ्लेवर होना चाहिए ना। जितनी भी कामयाब मुल्क हैं, ऑस्ट्रेलिया को भी आप देख लें, इंडिया को देख लें, जितने भी का, तो इवन साउथ अफ्रीका को देख लें, इनके एक ही अंदाज में तो हो गए। मेरे ख्याल से तनवीर भाई, मेरे ख्याल से फिर आप दोनों साहिबान भी इस पे एग्री करेंगे कि फाइनल 4 वही फाइनल 4 हैं जो कि इस टूर्नामेंट की सबसे बेस्ट टीम्स थी। डू यू एग्री टू दैट? देखिए 50 ओवर की क्रिकेट, अब यही जो इंग्लैंड की टीम है ना, कोई मसला नहीं है, जाने दो इन्हीं लड़कों को आप T20 क्रिकेट में जाने दो, क्योंकि T20 क्रिकेट में आपने स्ट्राइक रेट ऊपर रखना, तेज खेलना है, आउट की फिक्र नहीं करनी। लेकिन जब आप आउट होते 20 ओवर भी बहुत लगते हैं। बिल्कुल ठीक है। आप हर उस टीम को देख लो, आप साउथ अफ्रीका को देख लो, आप न्यूजीलैंड को देख लो, आप इंडिया को देख लो, आप ऑस्ट्रेलिया को देख लो, इन चारों टीम में कम से कम 2 प्लेयर ऐसे नजर आएंगे जो मैच लेके चलने कैरी करते हैं, जो विलियमसन, डेरिल मिचेल, ठीक है, स्मिथ, लबुशैन, विराट कोहली, ठीक है, उसके बाद के राहुल बीच में आता है, ठीक है, उसके बाद आप इसको देख लें, साउथ अफ्रीकन देख लें आप, ठीक है, वैन डर डूसन भी है, ठीक है, फिर उसके बाद ये जो क्लासन है बहुत खुला खेलता है, लेकिन ये भी थोड़ा सिचुएशन के हिसाब से खेलता है, ठीक है। तो ये जो इस किस्म के प्लेयर्स आपको देखें, क्रिकेट का ना 50 ओवर की क्रिकेट का एक तरीक़ेकार है। आपके ओपनर्स आड़ा उड़ी वाले होने चाहिए, तीसरा, चौथा, पांचवा, ये जो 3 नंबर्स है ना, यहाँ पे बड़े सेंसिबल खेलने वाले होने चाहिए, ठीक है। ये जो 3 प्लेयर है, ये इकोनॉमी लेके चलने वाले होने चाहिए, सिंगल डबल्स नहीं रोके, गैप्स में खेलें, ठीक है, स्पिनर्स, ये प्रॉपर क्रिकेट खेले ना, देखिए ये मेन 3 प्लेयर आपके, यार मतलब नॉर्मल इतनी मुश्किल नहीं है, लेकिन आप मुश्किल बना देते हैं। सर्किल के बाद बैट्समैनों को सबसे ज्यादा तंग कौन करता है? स्पिनर, ठीक है। तो भाई सर्किल के बाद जब स्पिनर तंग करेगा, तो वो सर्किल के बाद 3 प्लेयर बैटिंग में भी तो ऐसे हो ना जो उन स्पिनर को टैकल करें, 11 से 40 ओवर, ठीक है, 11 से 40 ओवर, वो टैकल करने वाले अगर इंग्लैंड के पास नहीं है तो आप कैसे टैकल करेंगे? बिल्कुल। अच्छा तनवीर भाई, उसके बाद 5 के बाद 6ठे, 7वें, 8वें वाला हम आज इस पे जरा आज तफसीलन बात करेंगे। ये जो हमारा मिडिल ऑर्डर है, क्योंकि सारा काम तो बाबर रिजवान ने नहीं करना, वी हैव पिक्ड आउट सम बैट्समैन, उस पे हम बात करेंगे। आई थिंक थोड़ा सा अगर पॉइंट्स टेबल दिखा दें सर। हाँ, पॉइंट्स टेबल दिखा दें, और फिर हम कल वाले मैच के बारे में थोड़ा सा साथ ही डिस्कशन कर लेंगे, क्या इस वक्त माइंड बन रहा है कि पॉइंट्स टेबल में क्या सिचुएशन होती नजर आ रही है। अच्छा जी, ग्रुप 1 की तो सिचुएशन ये है कि हमें पता है कि जी न्यूजीलैंड हुआ है और इंडिया, और न्यूजीलैंड से 4 पॉइंट्स है, न्यूजीलैंड के भी 4 पॉइंट्स है, इंडिया के भी 4 पॉइंट्स है। 2 मैचेस ऑब्वियसली उनकी जान से, तीसरा मैच उन्होंने कल खेलना है, और तीसरा मैच डिसाइड करेगा कि जो ये ग्रुप है ए, यानी इसको टॉप कौन कर रहा है। ग्रुप बी की अगर हम बात कर लेते हैं, तो ग्रुप बी में अहम मैचेस साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, अफगानिस्तान, इंग्लैंड हो गई बाहर, और साथ ही साथ अफगानिस्तान भी हो गई बाहर। 3 मैचेस खेले साउथ अफ्रीका ने, पूरे मैच खेलने के बाद उनके हैं 5 पॉइंट्स, और ऑस्ट्रेलिया के हैं 4 पॉइंट्स। साउथ अफ्रीका को एक जो रहा वो 2 विन्स के बाद वो ये सूरत हाल भी रही कि बारिश की वजह से उनका 1 पॉइंट यूँ समझ लीजिए कि उसकी नज़र हो गया, और इसी तरह से ऑस्ट्रेलिया 3 मैचेस खेले और 1 पॉइंट उनको एक बारिश की वजह से भी यहाँ पर कुछ उनको फ़ायदा हो गया। तो जनाब ये तो मतलब कि क्लियरली द टॉप 4 टीम्स जो हैं, जो बेस्ट टीम्स हैं, उन्होंने क्वालिफाई कर लिया है। मैं यहाँ पे वी हैव गॉट टाइम राइट नाउ, मैं चाहूँगा कि ज़रा हमने बाकी टीम्स को बात कर ली हैं, कुछ चैमगोइयाँ चल रही हैं जनाबे वाला। फवाद भाई, पहले आपसे कोच के हवाले से क्या चैमगोइयाँ चल रही हैं, किसका नाम सामने आ रहा है? देखिए, सकलैन का बहुत ज़्यादा नाम सामने आ रहा है। अच्छा। जो इत्तलात हैं, और हर कोई उस बारे में बात कर रहा है, और ऐसी तो बात शुरू भी नहीं होती। उसकी वजह यह है कि इनिशियली ये था कि शायद आकिब जावेद साहब कंटिन्यू करें न्यूजीलैंड के टूर तक, लेकिन फिर जो ये मामलात हो गए तो ऑब्वियसली बोर्ड पे भी प्रेशर पड़ा। तो अब सुनने में यही आ रहा है कि सकलैन शायद हेड कोच के तौर पे आ रहे हैं। पता जब तक अनाउंस नहीं होता इस मुल्क में पता नहीं होता कि कुदरत का निज़ाम फिर चलने वाला है। Exactly। और साथ साथ मैं आपको इतना बता दूं, पाकिस्तान के हालात ये हो गए हैं माजरत के साथ कि आपके पास ऑप्शन लिमिटेड है, क्योंकि पाकिस्तान टीम के साथ कोई काम नहीं करना चाहता, जो बड़ी अच्छी बात नहीं है। हाँ, जो हमने ज्यादा जो गैरी कस्टन और जेसन गिलक्रिस्ट के साथ कर बहुत सारे लोग जो हैं जिन्हें पता है। देखिए, 2-4 सूरत हाल है। एक तो कोई बहुत ज़्यादा पैसा नहीं है आपके यहाँ कोचिंग में, ठीक है, आप जितने बड़े नाम हैं, बड़े बड़े चैनल्स पे बैठे हैं, कुछ कंपेयर तो करें कि गैरी कस्टन को यहाँ कितना दे रहे थे हम, और जो आपने कहा है कि इतना पैसा नहीं दे रहे। आप इंटरनेशनल कोचेस के लिए इंटरनेशनल कोचेस के लिए कह रहे हैं ज़्यादा पैसा नहीं। नहीं, देखिए, इंटरनेशनल कोचेस का तो सबसे बड़ी बात ये है कि आपके यहाँ पता ही नहीं होता ना, कोई बाहर से आदमी आ रहा है, फिर
इंटरनेशनल कोचेस का एक और इशू है, लोकल कोचेस को हम कम पैसे दे रहे हैं। कोचेस जो है ना उनके पास ऑप्शंस बहुत ज्यादा हैं, जो बड़े नाम हैं वो डिफरेंट लीग्स में भी काम कर रहे होते हैं, तो वो आते नहीं हैं। वो आएंगे कि जी, जैसे गैरी से भी बात हुई थी, वो वाइट बॉल था तो गिलस्पी जो थे वो रेड बॉल पे कर रहे थे, तो ये सारे मसाइल भी थे। साथ साथ फिर वो था कि जी हम इन सीरीज में आएंगे, बाहर से करेंगे, तो वो बहुत सारे मसले जो टॉप के कोचेज हैं। यानी पीसीबी के पास ऑप्शंस नहीं है। नहीं भाई, आप जब कोई नहीं आ रहा है, मैं एज अ फॉरेन कोच अगर मेरा कोई बड़ा नाम है तो मैं पीसीबी के साथ काम करने के लिए सोच रहा हूँ। एक तो मैं बहुत बड़ी मेरी डिमांड होगी, अब उतना आपका बजट है या नहीं है, फिर साथ साथ आपका पता ही नहीं है, आपका तो यूँ डिसीजन चले जी मुझे उठाया लगा दिया आपको, अस्सलाम वालेकुम। कोचिंग की तो बात हो गई, कप्तानी में किसका नाम आ रहा है सर? देखिए, आप जो कोचिंग की बात कर रहे हैं ना, पीसीबी के वो ऑप्शन नहीं है। क्या गैरी क्रिस्टियन और जेसन गिलेस्पी के ऑप्शन नहीं थे? उन्होंने खुद थोड़ी छोड़ा है, आपने निकाला उनको, वो तो खुद थोड़ी गए हैं। आपने कंडीशंस शायद ऐसी पैदा कर दी नहीं, ये बिल्कुल उसकी वजह है, क्योंकि ये लोग फॉरेन कोचेस को भी कहते हैं कि हमारी उंगलियों पे नाचे, वो जो हम बोलेंगे ये उसी तरफ ही जाए, ऐसा नहीं होता। नहीं, लेकिन इदारा तो इदारा है ना, तो इदारा है तो भाई तरीके से चले ना, इदारा है तो तरीके से चले ना। अगर ये इतना अच्छा इदारा है या होता तो आज हम रो रहे होते क्रिकेट के ऊपर कि कोच क्यों नहीं आ रहा, कप्तान क्यों नहीं है, टीम क्यों नहीं बन रही। पिछले 50 साल से हम सोच रहे हैं। इंटरनेशनल कोचेस पे भी तो इतनी तनकीद होती है कि भाई इधर वालों को तो अंग्रेजी समझ नहीं आती, तुम लेकर आ जाते हो ऑस्ट्रेलियन एक्सेंट वालों को। मेरी बात सुनो, कोई इदारा जो होता है ना, दुनिया का कोई भी इदारा जब किसी को लेता है ना 2 साल के लिए या साल के लिए, उसके बीच में टांगे नहीं अड़ाता। वो कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने के बाद कहता है भाईजान आपने बिल्कुल सही काम नहीं किया है, आप थैंक यू वेरी मच हो जाए, अब हम किसी को लेते हैं। यहाँ तो किसी को काम ही नहीं करने देते ना। 36 लोग तो बीच में आ जाता है, कोच उसके बीच में आ जाता है, कप्तान उसके बीच में आ जाता है, सिलेक्टर बीच में आ जाते हैं, चेयरमैन उसके बीच में आ जाता है, उसके अलावा और जितने लोग हैं काम ही नहीं करने देते, जिसकी वजह से वो भाग जाते हैं। और ये होता भी है कि यार भगाओ इनको किसी तरीके से। देखिए, दूसरी बात पैसों की बात, भाई पाकिस्तान टीम के कोचेस से ज्यादा तो मेंटोर को पैसे मिल रहे हैं, 50-50 लाख रुपए वो ले रहे हैं। अब नहीं मिलेंगे, ठीक है, 50-50 लाख रुपए मिल रहे हैं और टीवी पे। अच्छा, दूसरी बात ये, किस बेस पे आ रहा सकलैन को अगर ये ला रहे हैं, क्यों आ रहा है एज अ कोच? नहीं, क्या है मतलब कि किस लिए आ रहा है वो? देखिए, मैं जो बोलता हूँ ना, मैं सही बोलता हूँ। ये जितने भी है ना, अभी जितने मेंटोर भी बने हुए हैं, इनमें से कितने आएंगे पाकिस्तान टीम के हेड कोच बन जाए? अगर आपने अपने इन लोगों को हेड कोच भी बनाना, पहली तो बात ये ड्यूल नेशनलिटी वालों के मैं इतने खिलाफ हूँ, ये ड्यूल नेशनलिटी वाले क्रिकेट बोर्ड में आने भी नहीं चाहिए। जैसे कितने प्लेयर हैं आपके ड्यूल नेशनलिटी में? सारे को तो बाहर की नेशनलिटियाँ ली हुई हैं सबने, सही है। क्यों भाई? जब इलेक्शन होते हैं, उस इलेक्शन में क्या बोला जाता है कि ड्यूल नेशनलिटी वाला इलेक्शन नहीं लड़ सकता? क्यों बोला जाता है? चाहे यहाँ का भी पैदा होता हुआ बंदा है ना, जो बॉर्न होता है यहाँ का, बोला जाता है ना आप कागजात जमा नहीं करा सकते, ड्यूल नेशनलिटी, आप भाग जाएंगे यहाँ से, पैसे लेके भाग जाएंगे, फ्रॉड करके भाग जाएंगे, यही होता है ना। इसी तरीके से क्रिकेट में भी होना चाहिए, क्योंकि जो ड्यूल नेशनलिटी वाला है वो एक टांग इधर एक टांग उधर है, उधर पैसा मिलेगा उधर चला जाएगा, इधर पैसा मिलेगा इधर चला जाएगा। ठीक है, आप यहाँ पे आने ही मत दो उनको, यहाँ पे अपने कोचिस का करो जिनके पास नेशनलिटी नहीं है। हमने कितनी दफा देखा है, बाहर से आते हैं, काम करते हैं, छोड़ के चले जाते हैं, कोई पूछने वाला नहीं होता, कोई बोर्ड नहीं पूछता। पूछने वाला तो उसको भी कोई नहीं है जो जहां पे कहीं पे बैठ के एनालाइज भी कर रहे हैं और साथ में वो कोच भी है या कोई और एम्प्लॉई भी है। जिसके पास नेशनलिटी नहीं है ना, वो कहां जाएगा? उसको तो पकड़ लोगे आप कहीं ना कहीं, इधर आ जा भाई, बता इधर आके जो भी है। और जिसके पास है वो तो चले जाते हैं। अब सारे क्या करते हैं, जिनकी नेशनलिटी है बाहर चले जाते हैं। तो तनवीर भाई, जिनकी नहीं भी थी, हमने माजी में उनको पकड़ के क्या ही कर लिया? नहीं, अगर उनको पकड़ के सर मैं वो बात ही नहीं कर रहा, तो चीजें इतनी मेरी बात सुने, मैं सिस्टम की बात कर रहा हूँ, मैं सिस्टम की बात कर रहा हूँ। क्या सिस्टम में ये नहीं है सब कुछ? दुनिया में ड्यूल नेशनलिटी वाले को नई नौकरी मिलती है, आप किसी और कंट्री में जाएं जो मर्जी करना करें। भाई मेरा सिर्फ सवाल ये है ना, आप अगर मैं अपने पे बात रख लेता हूँ ना, सुने ना, मैं यहाँ से छोड़ के चला जाता हूँ, मैं क्यों जाऊंगा यहाँ से छोड़ के? क्योंकि मुझे नहीं मिल रहा, यहाँ पे नौकरी नहीं मिल रही, मुझे समझ नहीं आ रही, मेरा घर नहीं चल रहा, मैं चला गया बाहर, मैं वहां जाके नेशनलिटी ले ली मैंने। ठीक है, अब मैंने वहां नेशनलिटी ली, 10 साल मैंने अपने आप को बड़ा सेट करके अब मैं दोबारा यहाँ देखूं और यहाँ वाले लोग मुझे पूछें कि नहीं जी आपने लेवल 4 किया हुआ है जी, लेवल 3 किया हुआ है। उस 10 साल के अंदर जो यहाँ पे बेचारा नौकरी कर करके मुश्किल में काम कर रहा है, उनको जो है वो मत लेके आओ। बाकी अब उसकी बात कर रहे हैं ना सकलैन की, तो जब सकलैन आया
तो शादाब 100% आएगा। नाजरीन, मेरे सवाल का बिल्कुल आखिर में तनवीर भाई ने लेकिन जवाब दिया, लेकिन इसको हम कंटिन्यू करेंगे क्योंकि तनवीर भाई जो है आज भी जो है वो कागज जो है वो काले करके आए हैं। एक ब्रेक के बाद विल कंटिन्यू डिस्कशन कि पाकिस्तान की टीम आगे जाके क्या होने जा रही है और ये कप्तानी और कोच का हुमा किसके सर पे बैठने वाला है। स्टे विद अस, यू आर वाचिंग चैंपियंस ट्रॉफी 2025 खेल का जुनून। बहुत ही हीटेड कॉन्वर्सेशन पर हमने छोड़े थे सारे मामलात और मामला विदाउट वेस्टिंग लॉट ऑफ टाइम आई स्ट्रेट गो टू तनवीर भाई। मैंने बल्ला उठा लिया किसको मारना है? नहीं, मैं ताकि वहां ना चला जाए ना ये, ताकि मेरे पास है। प्लीज कहना ये कि एज अ हेड कोच अगर देखा जाए तो सकलैन जिस वक्त कोच रहे हैं, हम एक सेमीफाइनल में भी पहुंचे T20 के, हम फाइनल में भी पहुंचे। ओवरऑल कोई बुरी परफॉर्मेंस नहीं थी टीम की। सकलैन तो क्या ये एक क्राइटेरिया हो सकता है उनको वापस लाने का? आप जा रहे हैं कि सकलैन मुश्ताक आ जाए हेड कोच? नहीं, बट नहीं, मैं एनालाइज कर रहे हैं। लेकिन अगर एक आप वैसे बात करें तो मुझे पास अगर और ऑप्शन बताए जाएं तो सकलैन की कोई ऐसी बुरी नहीं। ही इज नॉट अ बैड ऑप्शन। नहीं, मेरा सिर्फ कहने का मकसद ये है कि जब एक बंदा आके उतर गया दोबारा क्यों आ रहा है वो? ये तो तनवीर भाई क्यों आ रहा दोबारा? नहीं, लेकिन दोबारा तो आ सकता है। आपकी कैसे आ सकता है दोबारा? टर्म खत्म हो गई। नहीं, कैसे आ सकता है वो? सुने मेरी बात सुने ना। कैसे आ सकता है? कैसे क्यों आ सकता है? एक तो वो ड्यूल नेशनलिटी उसके पास, एक मेरी नजर में वो बंदा, वो लोग ऐसे लोग नहीं आने चाहिए। दूसरा मतलब ये लोग जब आते हैं डोमेस्टिक क्रिकेट में, सही है, हमारे लोग तो सारे पाकिस्तान टीम की नजरें होती हैं। 2 से 3 साल लगाओ ना इनको, बोलो फर्स्ट क्लास क्रिकेट के अंदर 2-3 साल लगाओ फर्स्ट क्लास क्रिकेट के अंदर, गर्मी में जाओ, बच्चों के साथ काम करो, अच्छा, अपनी टीमों के साथ डोमेस्टिक के साथ काम करो। ये इनकी सोच है। मेरी सोच में ये ड्यूल नेशनलिटी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की नौकरी में पास भी नहीं लगना चाहिए। ठीक है, 3 साल इनको लगाओ, उसके बाद बोलो कि अब आप पाकिस्तान टीम की हेड कोच या इस तरह आप आ सकते हैं। ये क्यों अंडर 19 के कोच क्यों नहीं बनते भाई? नीचे क्यों नहीं करते काम सारे? फर्स्ट क्लास का कौन सा कोच है जिसे ऊपर लेकर आए? फर्स्ट क्लास के बेताशा कोचेज हैं, बेताशा कोचेज हैं, बेताशा। जो फर्स्ट क्लास क्रिकेट देखे, फर्स्ट क्लास क्रिकेट में भी कोचेज हैं जो 3 लेवल 3 किया हुआ है, लेवल 4 किया हुआ है, सब कुछ किया हुआ है। ठीक है, क्यों वो पाकिस्तान टीम का एनसीए का डायरेक्टर नहीं बन सकता? सही। क्यों वो अंडर 19 का हेड कोच नहीं बन सकता? क्यों वो पाकिस्तान टीम का कोच नहीं बन सकता? तो यही क्यों पाकिस्तान टीम के आप हमेशा कोचिंग स्टाफ देखें, हेड कोच के अलावा ये बैटिंग कोच भी, बॉलिंग कोच भी, सारे स्टार भरे में। दूसरी टीमों को आपने देखे, हेड कोच होता है एक नामी ग्रामी हेड कोच होता है। इंडिया में गौतम गंभीर, ठीक है, चाहे अपना हो चाहे उसके बाद गौतम के अलावा गंभीर की मिसाल ले लेना। जब रवि शास्त्री तो उसके साथ कितने कोचिंग स्टाफ में बड़े सुपरस्टार हमारे लेजेंड बनते थे। अभी भी नहीं, राहुल द्रविड़ के टाइम भी नहीं है। ठीक है, आप ऑस्ट्रेलिया को देख लें, उनका जो कोच है मैकडोनल्ड, कितना बड़ा कल्चर रह चुका है उनका, तो कल्चर है। अच्छा, मैं यहाँ पे आपको रोकूंगा। एक कॉलर है सर लाहौर से, अल्लाह रखा साहब सवाल करना चाह रहे हैं जी। अस्सलाम वालेकुम अल्लाह रखा साहब, अपना सवाल बताइए सर। जी जी सर, मेरा सवाल है तनवीर साहब से। बताइए जी। तनवीर भाई, जैसे आप अभी कह रहे थे कि हमारे पास फर्स्ट क्लास के बहुत अच्छे क्रिकेटर हैं, तो इस माजी में हमारे जैसे वसीम अकरम साहब थे और उसके बाद हमारे पास थे शेर बतख साहब। इनको बैटिंग कोच अगर रखते जाएं तो आप इन रिजल्ट देखेंगे फिर। बॉलर्स को बैटिंग कोच, शोएब अख्तर बैटिंग कोच, शोएब अख्तर और वसीम अकरम। सकलैन मुश्ताक ये बेस्ट चॉइस है। सरफराज अहमद साहब भी थे ना, फिर उसके बाद जहीबाज साहब भी तो थे। उनको माजी में हमारे इतने बेस्ट और लेजेंड थे, इनको क्यों नहीं रखते? अच्छा चले, मैं इस सवाल को अभी हमारी जितनी भी टीम की नाकस कारकर्दगी की जिम्मेदारी कौन लेगा? मोहसिन नकवी साहब लेंगे या ठीक है ये बाबर साहब लेंगे, रिजवान साहब लेंगे? ठीक है, अल्लाह रखा साहब, मैं आपका सवाल ये समझ पाया हूँ कि भाई जो लेजेंड्स हैं वो कोचिंग क्यों नहीं करते? हमारी वसीम अकरम का उन्होंने नाम लिया, वसीम अकरम के चक्कर में कह रहे हैं कि आप वसीम अकरम क्यों कोचिंग नहीं करते? देखिए मेरी बात, तनवीर भाई आपको कुछ पता है सवाल? नहीं, वो तो मुझे ऑफर कर रहे हैं, जहां मेरी मदद है मैं आ जाऊंगा आपको हेल्प करने के लिए। देखिए बात सुने, ये जो हमारे लेजेंड्स हैं ना, इनको हमारे पड़ोसी लोगों ने बहुत ठीक ठाक किस्म की सुना दी। ठीक है कि भाई आप टीवी पे बैठ के बड़े हीरो बनते, इधर आए ना जरा ग्राउंड के अंदर।
उसके बाद हमारे लोग जिन्होंने ज़्यादा क्रिकेट खेली हुई है ना, ठीक है, ये पता क्या समझते हैं कि हमें सब कुछ पता है, बाकियों को किसी को कुछ नहीं पता, सिर्फ हमें सब कुछ पता है। जो ये सोच के आते हैं पाकिस्तान डोमेस्टिक में, ये एक चीज़ सोच के आते हैं, सिर्फ हमने पाकिस्तान टीम में जाना, चाहे बैटिंग कोच करना, चाहे हेड कोच बनना, चाहे वो भी। अभी मैं मैकडोनल्ड की बात कर रहा था, ऑस्ट्रेलिया का जो हेड कोच है, कितना बड़ा सुपरस्टार है? नहीं, कितना बड़ा सुपरस्टार है वो? असिस्टेंट था आई थिंक जस्टिन लैंगर के साथ। 5 टेस्ट खेले, ठीक है, 5 टेस्ट मैच खेले, हाँ, बस ज्यादा नहीं। वो 5 खेला हुआ, मैं भी 5 खेला हूं। आपने जाना ही नहीं, ठीक है, हम तो कह रहे मैं हैं। बात कर रहा हूं, मैं इस वक्त ऐलान कर रहा हूं, तनवीर अहमद ने ये आज जो कंपैरिजन ड्रॉ किया है, ये ढूंढ लिया नजर आते हैं कुछ। अच्छा सुने उसने 5 टेस्ट मैच खेले, वो जस्टिन लैंगर के साथ था। जब जस्टिन लैंगर ने छोड़ा, वो तो नहीं भागे आगे पीछे, उन्होंने उस असिस्टेंट कोच को, ये है एक इदारा चलाने का तरीका, उन्होंने उसको अपने साथ रखा, अपने बंदे को, उसको एक्सपीरियंस दिलवाया, जस्टिन लैंगर से टीम वो बन गया। एक प्रोसेस हम क्या करते हैं, ये शहजादे आते हैं बाहर से, सारे हीरो बन के टीवी पे, इनका क्या स्टाइल है बेवकूफ बनाने का, क्रिकेट बोर्ड को बेवकूफ ऐसा बनाते हैं। ये जितने भी 90s वाले हैं ना, उसके बाद वाले, ये जितने भी दोस्त यार हैं सारे, ये ऐसे तबीयत से बेवकूफ बनाते हैं, टीचिंग करते हैं टीवी बैठ के, यूं मैंने उसके साथ, मैंने उसको, ये इस किस्म की बातें करके ना बेवकूफ बनाते हैं बोर्ड को। वो समझते हैं ओह पता नहीं इसने इतनी क्रिकेट खेली है, लगता है इसको बहुत कुछ पता है। ठीक है, आपकी डोमेस्टिक के अंदर, क्रिकेट के अंदर, वो बेचारे जो 15-15 साल से इन बच्चों के साथ काम कर रहे हैं, गर्मी में, ठीक है, कमाते हैं पैसा, उनको आप पूछते नहीं, इनको ला के बिठा देते हैं, जो सारी जिंदगी एसीओ में, बिजनेस क्लास, बाहर रह रहे हैं, ठंडे मौसमों में रह के, आप कह रहे हैं जमा कराते हैं, डिस्करेज करना चाहिए। ठीक है, अच्छा, लाहौर से ही मोहम्मद रिजवान लाहौर के रिहायशी मोहम्मद रिजवान, अस्सलाम वालेकुम, क्या सवाल है सर आपका, बताइए। जी, मेरा सवाल है, शादाब खान को कप्तान बनाना बहुत अच्छा फैसला है। किसको कप्तान बनाने का, कप्तान या कोच बनाने का अच्छा फैसला है? दोबारा बोलिएगा। शादाब खान को कप्तान बनाने का बहुत अच्छा फैसला है। बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। कमेंट आपके ऊपर आ जाते हैं। नहीं, हाँ, शादाब खान के प्लीज जरा कप्तानी के ऊपर के हाउ गुड इज इट एज है, आप जिसको चाहे कप्तान बना दें। ये बड़ा माजी में भी देखा गया है कि जब कोई आप बड़ा इवेंट बुरी तरह हारते हैं तो अगला जो कप्तान बनता है वो उस टीम का हिस्सा ही नहीं होता है। हाँ, जो बाहर बैठा हुआ होता है उसकी लॉटरी निकल जाती है। सलमान अली आगा नहीं, अभी तो पहले जो सवाल है इसकी बात हो जाए। मेरा सिर्फ कहना ये है कि अगर तो आप कप्तान बनाते हैं, आपकी मर्जी है, जिसको चाहे बना दें, आप मोहल्ले से उठा के बना दें। पहला सवाल ये होता है कि एक प्लेयर जिसकी 15 में जगह नहीं बन रही, वो एकदम से कैसे कप्तान बन सकता है? ठीक है, सवाल ये। बहुत अच्छे ऑलराउंडर रहे हैं, पाकिस्तान के लिए बड़ा अच्छा परफॉर्म किया है, चाहे आप चैंपियंस ट्रॉफी ले लें या जो भी बात कर लें। अच्छा, रिसेंटली उनकी बॉलिंग के हवाले से यहीं पर केसीसी स्टेडियम में अभी 2 दिन पहले ही सीज़न ख़त्म हुआ है। जी। तो वहाँ भी देखा, नेशनल बैंक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में भी खेले। तो इस पूरे सीज़न में उन्होंने फ़र्स्ट क्लास में 58 ओवर्स किए, और जबकि फ़र्स्ट क्लास की क्वालिटी इंटरनेशनल क्रिकेट से तो कम ही है जी। तो मुश्किल से उन्होंने 2 आउट किए, उन्होंने रन्स कोई 250 के करीब किए, बट वो बॉलिंग उसमें केसीसी स्टेडियम भी शामिल था कि जहाँ पर स्पिनर्स को मदद भी मिलती है। तो पहली बात तो मैं समझ रहा था कि वो शायद टीम में आएंगे, नहीं आएंगे, लेकिन हमारे यहाँ होता आया है कि जी आप कप्तान बनाएं, आप बना दें। बट मुझे सिर्फ ये कहना है कि प्लेयर आ जाए, हो सकता है कि वो इंटरनेशनल क्रिकेट में अच्छा भी कर जाए। मैं क्रिकेट है, सारी चीजें सकता है ना, कुछ भी हो सकता है। टीम जो है ना पाकिस्तान, मेरा कहना ये कि कुछ क्राइटेरिया तय कर लीजिए। भाई देखो, चाहे करिश्मा साहब, मसला पता क्या, पाकिस्तान टीम जो है ना वो सीखने की जगह है। वहां आओ और सीखो, ठीक है, बेवकूफ बनाओ दुनिया को। दुनिया जो है, रोहित शर्मा ने एक बड़ा जबरदस्त किस्म का जवाब दिया था, इसी तरह प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठा हुआ था, उससे कोई परफॉर्मेंस की बात हुई थी या यंग लड़कों की इस तरह की बात हुई थी, तो उसने पता क्या जवाब दिया था, उनका लेवल इतना ऊपर क्यों है, वो सिस्टम से चलते हैं। उसने बोला भाई ये सीखने की जगह नहीं है, यहाँ आओगे डायरेक्ट परफॉर्म करोगे। और उसका कहने का मकसद क्या था कि ये सीखने की जगह नहीं है, और लाए जाए वो प्लेयर जो प्रॉपर सिस्टम के प्लेयर हों, हमारी तरह नहीं फुलझड़ियां पीएसएल से उठा के ला के टेस्ट मैच में डाल दी तो वनडे में डाल दी। ये इन्होंने शादाब की बात की है ना, ये जरा मैंने परफॉर्मेंस निकाली है शादाब की, जिसके बारे में हम सुन रहे हैं ना। पाकिस्तान टीम, पहली तो बात,
मेरे उन 6-7 प्लेयरों में ये है जो एक एवरेज क्रिकेटर है, एवरेज फील्डर अच्छा नहीं, एवरेज फील्डिंग को मैंने क्या करना है, फील्डिंग से सारी जिंदगी क्रिकेट खेलेगा। ये सुने मेरी बात सुने, ये जॉन्टी रोड्स का दौर नहीं है कि सिर्फ फील्डिंग पे क्रिकेट चल जाएगी, अब बैटिंग सब कुछ ठीक है, बॉलिंग सब चाहिए, ठीक है। ये शादाब साहब का प्रेसिडेंट कप जो हुआ था, ठीक है, वनडे, उसमें 28वां नंबर है, 4 मैचेस में सिर्फ 4 आउट हैं, ठीक है, और 6.5 की इकोनॉमी इनकी। बैटिंग में 31वां नंबर है, 4 मैचेस में 100 रन है, 103 रन है। ये इनका जो बैरियर टाउन चैंपियनशिप हुई थी वनडे, ठीक है, उसमें 18वें नंबर पे है, 5 मैचेस में 5 आउट है बॉलिंग में। बैटिंग में 17वां नंबर है, 5 मैचेस में 120 रन है इनके। फिर उसके बाद प्रेसिडेंट ट्रॉफी फर्स्ट क्लास की क्रिकेट देख लें आप, 104 नंबर पे है, 5 मैचेस में सिर्फ 2 आउट है, जिसका ये जिक्र कर रहे थे, ठीक है। इसमें बैटिंग में 49 नंबर पे, 5 मैचेस में तकरीबन 271 रन है। उसके बाद बैरियर टाउन T20 कप हुआ, उसमें 37 नंबर पे 2 मैचेस में सिर्फ 2 आउट की, इकोनॉमी 8 की इनकी, सही है। उसके बाद बैटिंग में 51 नंबर में 6 मैचेस में 24 रन है बैटिंग में इनके, ठीक है। तो ये इनका जो है ये हाल है इनका। बीच में अगर कोई गलती शलती होगी तो मैं पहले बोलता हूँ भाई, स्टैट्स पे माजरत। ये हाल है इनका। शादाब पे मैं ये ज़रूर कहूँगा कि बड़ा अच्छा स्टार्ट था, और अभी भी मैं समझता हूँ पाकिस्तान में अगर आप कोई स्पिन बॉलिंग ऑलराउंडर की बात करेंगे, सबसे बेहतर है, लेकिन उनकी फॉर्म नहीं है, ठीक है। और अगर तो वो मेहनत करें तो दोबारा उस डगर पे जा सकते हैं, लेकिन इस परफॉर्मेंस में टीम में आने 104 नंबर से ऊपर वाला भी तो कोई होगा जो टीम में अच्छा सुने, अगर इस परफॉर्मेंस से टीम में आता है, तनवीर मैं बात कर रहा हूं कि वो मेहनत करें, और ये जो कमी हो रही है, जो बॉलिंग नहीं उनकी हो रही, एक जमाने में वही थे जो चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में, तो कुछ ना कुछ तो खराबी हुई है ना, और वो बेहतर समझते हैं। अच्छा, इस परफॉर्मेंस में जो मैंने बताई है, इस परफॉर्मेंस में क्या इसको टीम में आना चाहिए? We have a caller. इधर तो कप्तान की भी बात हो रही है। हाँ, we have a caller. शाहिद साहब हैं लाहौर से, if I'm not wrong. जी शाहिद साहब, अस्सलाम वालेकुम, बताइए कुछ कहना चाह रहे हैं आप? शेखुपुरा से, माजरत। जी अस्सलाम वालेकुम शाहिद साहब। जी वालेकुम अस्सलाम सर। जी वालेकुम सर, मेरा तनवीर साहब से ये सवाल है कि आया कि हमें जो बंदे पहले निकाले गए होते हैं, हमने उनको ही कप्तान बनाना है? जब पता जो है कि उनको परफॉर्मेंस के लिहाज से हमने उनको बाहर निकाल दिया है, तो फिर उनको बार बार क्यों हमने लेके आना है? सेकंड ये है कि सकलैन मुश्ताक को आप कोच बना रहे हैं, तो वो आया कि ये वो कोचिंग करने के काबिल है? वो आके सिर्फ एक स्पिनर बॉलर है, उसको पता ही नहीं है कि भी हमने मैच को किस तरफ लेके जाना है। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया शाहिद साहब आपकी कॉल का। इसका मैं जवाब बड़ा जबरदस्त देता हूं। पहले वी आर आल्सो गेटिंग टुवर्ड्स द एंड ऑफ द शो, तो मैं अनाउंस कर देता हमारे जो क्वेश्चन ऑफ द डे थे उसके विनर कौन है। साद जंजुआ इस्लामाबाद से आपको मिला है अरूबा मेंस फैशन वेयर की जानिब से 10,000 रुपए का शॉपिंग वाउचर। आपने दिया है सही जवाब, बहुत शुक्रिया। सही जवाब जो था वो था जनाब चैंपियंस ट्रॉफी 2004 का जो फाइनल था, वो फेमसली वेस्ट इंडीज वर्सेस इंग्लैंड, और वेस्ट इंडीज की जो 7 विकेटें गिर गई थी, और उसके बाद बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से उनके 2 टेलेंडर्स ने, बल्कि विकेट कीपर थे और बॉलर थे, उन्होंने किया था मैच। पहला सवाल सकलैन से पहले क्या किया था उन्होंने कहा कि यार छोड़ के चले जाते हैं, देखिए मैं बताऊं, मैं समझ गया हूं, ट्राइड एंड टेस्टेड फॉर्मूला क्यों? हमेशा ये तरीकेकार होता है, जब आप अपने सीनियर्स लड़कों को रेस्ट करवाते हैं, स्पेशली इस इवेंट के बाद, जो भी इवेंट होता है हम ये सर्जरी करते हैं, बोर्ड के लोगों की सर्जरी नहीं होगी। अब इस सर्जरी में कोचेस की कोई नाम नहीं आ रहा है, सेलेक्टर्स का कोई नाम नहीं आ रहा, सिर्फ प्लेयर्स की गलती है, ठीक है ना। गलत टीम आकिब जावेद साहब, अजहर अली, अरशद शफीक ने सेलेक्ट करके दी, ठीक है। अब जो सारी सर्जरी हो रही है प्लेयरों की हो रही है। हमेशा जब आप 4-5 प्लेयर निकालते हैं, और कप्तान हमेशा वो बनाया जाता है वो उस टाइम उस टीम में हो और बाकी लड़कों में से सीनियर हो, आप उसको कप्तान बनाते हैं। ऐसा नहीं होता जिसको ड्रॉप किया उसको ला के आप जो है उसको कप्तान बना दे। दूसरा, सकलैन मुश्ताक की इन्होंने बात की, ये वही सकलैन मुश्ताक है जो सईद अजमल ने इनके ऊपर काम किया था। सकलैन मुश्ताक वही है ना, अगर गलत नहीं। सईद अजमल ने काम, कहाँ गया सईद अजमल? सईद अजमल पे काम किया था, सईद अजमल ही की तो बात कर रहा हूँ। सकलैन मुश्ताक ने सईद अजमल पे जो काम किया था, जर का चक्कर चल गया था, बॉल नहीं कर सकता, कहाँ गया सईद अजमल? आया वापस क्रिकेट में, इंप्रूव हुई क्रिकेट उसकी? कुछ भी नहीं हुई।
तो ये लोग जब नेशनल क्रिकेट एकेडमी में थे, हमारे सुपरस्टार जो बैट्समैन बनते हैं, एक तो इनके दिमागों से ना इनकी कैपें उतरवाएं, ये जो कहते हैं ना पाकिस्तान की कैपें पहन, ये उतरवाएं इनके ऊपर से, तब जाके हमारा सिस्टम ठीक होगा। जब ये एकेडमी के अंदर थे, कितने मुश्ताक अहमद ने लेग स्पिनर निकाल दिए, सकलैन मुश्ताक ने कितने ऑफ स्पिनर निकाले। मैं ये नहीं कहता कि आप लोग स्पिनर हमें निकाल के दे दें, मैं ये कहता हूं जितना टाइम आप रहे, आप सिर्फ किसी एक बच्चे पे उंगली रख दें कि यार ये बच्चा मैंने देखा है डोमेस्टिक क्रिकेट में, ये है ऑफ स्पिनर, मैं रहूं या ना रहूं इसको देख लो, ठीक है। या मुश्ताक अहमद बोले यार ये लेग स्पिनर है, मैं रहूं ना रहूं, ये लेग। आज हमारे पास स्पिनर्स नहीं, कहां है, कहां है? मैंने आपको क्या बोला है, ये हमारे क्रिकेटर्स टीवी पे आके टॉन ब्रेडमैन बने हुए होते हैं, हमें पता नहीं क्या पता है सब कुछ, हमें लेके आओ क्रिकेट के अंदर, सही है। ये बेसिकली ये सारे हक मारते हैं उन लोगों का जो डोमेस्टिक में बेचारे इतने अरसे से काम कर रहे होते हैं। ओके, ज़हूर इलाही की मैं बात कर लेता हूं, ठीक है। पाकिस्तान की डोमेस्टिक क्रिकेट में वो बंदा कब से कोचिंग कर रहा है, बहुत अरसे, ठीक है। उस बंदे से भागते थे प्लेयर, बॉलर भागते थे, बड़े बड़े आपके सुपरस्टार उसको गेंद नहीं करते थे नए बॉल से, वो कोचिंग में लगे हुए। क्यों ऐसा बंदा क्यों नहीं आ सकता, पाकिस्तान टीम का बैटिंग कोच क्यों नहीं बन सकता? दैट इज द प्रॉब्लम। नेशनल क्रिकेट एकेडमी में क्यों नहीं बन सकता? इस तरह और भी कितने कोचेज हैं, सही है, ठीक है। बॉलर्स इतने अच्छे जो डोमेस्टिक में रहे काम कर रहे हैं, क्यों नहीं आ सकते? चले फिर सर ये हाँ। एक सवाल जो उनका था उसका जवाब दे दूं। रॉब वॉल्टर जो हैं साउथ अफ्रीका के हेड कोच, उन्होंने फर्स्ट क्लास क्रिकेट भी नहीं खेली है। एग्जैक्टली, बॉब विल्मर इतनी बड़ी मिसाल है, बॉब विल्मर इतनी बड़ी मिसाल है। बल्कि इस पे हम प्रोग्राम करेंगे सेमीफाइनल से पहले, चारों कोचेस को हैविंग एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम, उस पर हम जाएंगे। कल के मैच के बारे में हमें बात करनी है, तो कल का जरा हेड टू हेड देख लेते हैं। इट इज गोइंग टू बी इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड, हाउ इट इज गोइंग टू बी, जरा इस पर भी नजर डाल लेते हैं। 118 मैचेस दोनों टीमों की जानिब से खेले गए हैं और इसमें से 60 रहे इंडिया के नाम, 50 रहे। आई एम नॉट गोइंग टू टेक मच टाइम, चूंकि ये न्यूट्रल वेन्यू का गेम है तो 15 न्यूट्रल वेन्यूज पर आया है इंडिया के हक में मैचेस और 16 आए हैं, सो देयर इज नॉट अ ह्यूज डिफरेंस दैट आई कैन सी ओवर हियर। दिस इज हेड टू हेड। अच्छा जी, अब आ जाते हैं जरा कल के मैच के बारे में कि कल के मैच के लिए क्या प्रिडिक्ट किया जा रहा है कि इज गोइंग टू विन, न्यूजीलैंड वर्सेस इंडिया। अब जल्दी से ले ले। न्यूजीलैंड जिस तरह क्रिकेट खेल रहा है यार, वैसे इंडिया आई हैव टेकन माइन। अब आप बता। अच्छा, एक न्यूजीलैंड और एक इंडिया। तनवीर भाई, वैसे अच्छी क्रिकेट हो रही है दोनों की, है फैसला करना थोड़ा मुश्किल है। हाँ, आपने क्या बोला है? इंडिया। चलो हम दोनों इंडिया को कह देते हैं, हम आपने इंडिया बोला, आप न्यूजीलैंड बोल रहे हैं, वो न्यूजीलैंड है। चलो ठीक है यार आप लोग अपनी इंडिया, अपनी इंडिया, कर लेना। इंडिया इंडिया ओके, इंडिया इंडिया न्यूजीलैंड। नाउ अगेन इट्स अ वेरी टफ थिंग, टफ है, ये वेरी टफ थिंग, वेरी टफ थिंग, बट आई डोंट नो कि कुछ रोहित शर्मा के हवाले से वो हो गया, वो खेलेंगे नहीं, आज खेलेंगे। पहले था कि हैमस्ट्रिंग प्रॉब्लम है, फिर आया, लेकिन अब खेलेंगे। आई थिंक आई विल गो विद इंडिया अगेन बिकॉज रेड हॉट फॉर्म प्लस द एडवांटेज, हम मेजबान हमें, होम एडवांटेज उनको है, सो आई थिंक इट्स इंडिया। वैसे रोहित शर्मा हल्की बुल्की रोहित शर्मा हल्की बुल्की हैमस्ट्रिंग लेके चल सकता है क्योंकि सर्किल में वैसे ही सिंगल नहीं लेता, इतना मारता है, भागता भागता इतना ज्यादा है नहीं है वो। हाल क्या चल रही है ये बताएं। हाँ हाँ भाई, वो काउंटर तो बताएं ना, एक बार फिर जरा काउंटर बताएं कि हम मैं अहेड हूँ, मेरे पास है वो प्रेडिक्शन वाला, कहा क्या मेरा फरा, लेट मी टेक दैट आउट। ये रहा जनाब, आई एम ऑन द टॉप। अरे फवाद भाई आप मेरे साथ कब आए? नो आई डोंट लाइक दिस। तो लगता है कि बगैर कुछ कहे टॉप पे आ गए। ये मुझे लग रहा है कि ये मेंटोर हमारे प्रोग्राम में मेंटोर है, ये कुछ हुआ, ये सादिया मेंटोर है जिसकी कोई काम कर रही है, लेकिन जो भी है। अच्छा एक क्या कह रहे हैं, क्या पीछे मैं कह रहा हूँ, पीछे अंदरूने खाना कुछ लग रहा है ये मामला, मुझे ये 3 वर्सेस 1 हो गए हैं मर्द हजरात, यू नो इनसे हैंडल नहीं हो पा रहा, दैट व्हाई वन लेडी हैज दिस। नहीं बिल्कुल भी, मैं इसकी बिल्कुल मुखालफत करता हूँ, उसमें कोई आप मर्द औरत का एंगल नहीं लाए। आपने क्यों बोला? हम नहीं, अब फवाद भाई देखिए बात सुने, वो जाके टारगेट मैं उन्हीं को कह रहा हूँ, आपको किसने कर दिया? देखिए अंदर खाने ये काम कर रही है। आगे कौन है? आगे ये आगे कौन है? आपके कितने पॉइंट है? 5। मैं और फवाद 5। तो रन रेट पे आगे कौन है? देखिए बात सुने,
ये आपके भाई कल ये मुझसे आगे हो जाएगी, आपके साथ गेम हो जाएगा, इसके अंदर ही मैं आपको बता रहा हूँ। इंशाल्लाह। और कल मैं आप लोगों के बराबर बैठा हूँगा, 5-5 आपकी तो इंडिया है। हाँ तो मैं कह रहा हूँ ना, इंडिया है तो फिर मैं 6 हो जाऊंगी ना। आई हैव टेकन इंडिया। अरे यार ये तो गलत हो जाएगा यार। लेकिन इस तरह तो यार देखिए, ये तो 3 नंबर मेरे हैं, इस तरह तो मेरा भी होना चाहिए था। मैंने कल बोला था कि साउथ अफ्रीका जीतने के चांसेस है, लेकिन मैं बटलर का आखिरी मैच है। मेरी बात सुने तनवीर भाई, हम बटलर की मोहब्बत में मैं हर चीज में आगे नहीं रह सकता, बातों में भी। और नहीं, आप एक काम करें ना, तो पीछे आप वो पॉइंट जो है ना, आपके 3 पॉइंट्स है ना, आप मुझे दे दें, मैं आगे हो जाऊंगा। आगे नहीं, मेरे आपके 3 ही ठीक है। मेरे क्यों 3 ठीक है पता? मैं आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझता हूँ। जब खत्म होने वाला है ना, आप बोलेंगे चले जी अब कोई केक वेक ये वो सब कुछ लेके आ जाओ, तो मैं पीछे ही ठीक हूँ भाई। इसीलिए तो मैं मांग रहा हूँ आपसे कि मैं मंगा लेता हूँ यार। चले कोई नहीं जनाब अली, सो आज के शो से इतना ही। हम आपसे कल फिर मुलाकात जब कर रहे होंगे तो इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड पे बात करेंगे, और फाइनलाइज हो ही चुका होगा। फाइनलाइज 4 टीमें तो फाइनलाइज हो चुकी है, लेकिन ये फाइनलाइज हो जाएगा कि कौन किसके अगेंस्ट खेल रहा होगा, तो उस पर भी हम डिस्कशन करेंगे। प्लस पाकिस्तान का फ्यूचर, और जनाब तनवीर भाई ने मुझे जो दिखाया है वो कल होगा आपके साथ। आज के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत। आप देख रहे थे चैंपियंस ट्रॉफी 2025 खेल का जुनून। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।